Good evening, students. My name is Prashant Jha. Welcome to PG Education, where we teach value for life. तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल का टाइटल है द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 4 to 5 days। तो लास्ट 4 to 5 days के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है और ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। ये पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट रिलीज होगा। तो बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अभी तक जिनको एसएसटी में बहुत प्रॉब्लम होता है, जो एसएसटी को अभी तक हाथ भी नहीं लगाए हैं, उसको छुए भी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका तैयारी एसएसटी में सोशल साइंस में मीडियम लेवल का होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका तैयारी एसएसटी में बहुत ही हाई लेवल का होगा, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का होगा, यानी वो हर चैप्टर्स को 2 या 3 बार रिवाइज कर लिए होंगे। बट ये वीडियोस उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक उनका कोई भी चैप्टर पे अच्छे से कमांड नहीं है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स ये बचे हुए 4-5 दिन में क्या करें। तो हिम्मत मत हारिए, मैं आपको दिलासा देता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर उसको अच्छे से फॉलो करेगा तो 100% गारंटीड है कि उसको एग्जाम में 65+ एबव ही आएगा। हाँ, आपने सही सुना, 65+ एबव आएगा अगर ये स्ट्रेटजी जो हम बताने जा रहे हैं उसको 100% एकदम ईमानदारी से अगर उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको सुनता है और उस पर काम करना चालू कर देता है। ये नहीं कि बस सुन के ही रह गए। तो 100% गारंटीड है कि वो स्टूडेंट जो ये स्ट्रेटजी को सुनेगा और ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, ये बचे 4-5 दिन में, वो एसएसटी में कभी फेल नहीं करेगा, ठीक है। एसएसटी आपको, मैं जान रहा हूं, अभी स्लीपलेस नाइट्स दे रहा होगा, मगर मैं आपको वादा करता हूं कि अगर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप अगर करते हो तो 100% गारंटीड है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से, एकदम आसानी से एसएसटी एग्जाम में पास करोगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 4 to 5 days। और स्ट्रेटजी बताने से पहले ये बात मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनके लिए है। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए नहीं है। इंटरमीडिएट मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका मीडियम लेवल तैयारी है। एक्सपर्ट स्टूडेंट के लिए नहीं है। एक्सपर्ट स्टूडेंट मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका अच्छा तैयारी है। ये स्ट्रेटजी उनके लिए नहीं है। ये स्ट्रेटजी खास करके उन लोगों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स ध्यान लगा के मेरी एक एक बात को सुने और केवल सुने ही नहीं, उसको इंप्लीमेंट भी करें, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले ये वीडियोस में आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया जाएगा आपको बचे हुए 4-5 दिन में क्या करना है, और दूसरा एग्जाम हॉल में आंसर्स को
कैसे लिखना है। तो ये पहला पार्ट में स्पेसिफिकली ये डिस्कस होगा कि आपको बचे हुए 4-5 दिन में आखिर करना क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। और मैं जितना भी बता रहा हूं उसको आप श्योर शॉर्ट कर ही लीजिएगा। अगर आप कीजिएगा तो ये गारंटीड है, क्योंकि 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का भी होता है। 20 में 20 तो खैर किसी को नहीं मिलता है, 18 या 19 इसी रेंज में आपको मिलता है। तो अगर आप 18 भी लेते आते हो और उधर अगर आप 35 भी लेते आते हो तो 53 मार्क्स आपका हो जाता है। और जो बच्चा मेरी स्ट्रेटजी को रियली अच्छे से सुनेगा और इंप्लीमेंट करेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसको 55 एवब लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लिटरली आपने सही सुना, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, किस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर बचे हुए ये 4-5 दिन में हमको करना क्या चाहिए, हमें क्या करना है ये बचे हुए 4-5 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई का सॉल्व करना है। अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई का सॉल्व तो करना है, लेकिन कहां से कहां तक, किस ईयर से। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016। तो कुल मिला के ये होता है 7 ईयर्स। तो आपको 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी लिटरली टच तक नहीं किए हैं, जिनको ये डर लग रहा है कि एसएसटी की वजह से मेरा सारा बोर्ड्स खराब हो जाएगा, मेरा सारा सब्जेक्ट खराब हो जाएगा, मुझे फिर से 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये 100% वर्क करेगा। प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के साथ वर्क किया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसएसटी उनको चाहे तो बोरिंग लगता है, चाहे तो उनका ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए अभी आप सभी को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स को, कि लास्ट 7 ईयर्स के लिए लास्ट 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अब हम लोग चलते हैं। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल से, तो यहां पे देखिए 10,500, 9800, 9500, 10,000 और 50,000। ठीक, इसमें क्या करेंगे, इसको 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 और इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे और लास्ट में डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 5 है, एवरेज पता है, सारे को हम ऐड करते हैं और फिर जितना नंबर्स होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हर मंथ का है, मंथली इनकम दिया गया है 2 कंट्रीज का। ठीक है, तो पहले मंथ में कंट्री ए का 10,500, सेकेंड मंथ में 9,800, थर्ड में 9,500, फिर 10,000, फिर 10,500। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हम लोगों का निकलेगा, कितना निकलेगा, 50,300। अब 50,300 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकलेगा, 10,060। ठीक है, 10,060। तो ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली मुझे ये बताना है कि ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, कितना क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर को बाय हार्ट रट लेना है। बाय हार्ट क्या करना है, रट लेना है। ठीक है, तो यहां पे यहां पे 37 नंबर मैप है। ठीक है, तो इसमें 2 एक्सेप्शन है, 2 चीज आपको नहीं करना है। वो 2 चीज क्या है कि पहला आपको एसर्शन एंड रीजंस ये याद नहीं करना है, और दूसरा मैप को याद नहीं करना है या अभी नहीं प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैप 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स का मैप आता है। ये 5 मार्क्स के करने के चलते में, ये 5 मार्क्स करने में आपका सारा जो बाकी मार्क्स है वो डूब जाएगा। इसलिए असर्शन, रीजन और मैप याद नहीं करना है। ये स्पेसिफिकली याद रहे कि 37 क्वेश्चन में असर्शन, रीजन का जो जितना क्वेश्चन है और मैप्स का जितना क्वेश्चन है उसको आपको टच भी नहीं करना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सभी के सभी क्वेश्चंस को, ये तो न्यूमेरिकल है, सभी के सभी क्वेश्चंस को रट लेना है। जैसे कि अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज नॉट फॉलोइंग अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे ट्रू नहीं लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है। तो आप सभी के मन में आता होगा कि यहां पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है। तो क्या चारों ऑप्शन को याद करना है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या कौन सा फीचर्स है ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को के बारे में सही नहीं है। ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर्स है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या है कि डेमोक्रेसी में लिखा है, इट डजंट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, मतलब डेमोक्रेसी में कोई भी अगर गलती हो जाए तो सही करने का डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है, गलती को नहीं सुधारा जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब हम याद करेंगे तो ए बी सी को याद नहीं करेंगे, केवल और केवल डी ऑप्शन को याद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में असर्शन रीजन है, तो हम बता चुके हैं असर्शन रीजन को छोड़ देना है। ठीक है, फिर आते हैं 4 नंबर कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन है, चारों का चारों ऑप्शन को याद नहीं करना है, उसे टच भी नहीं करना है। तो हम क्या करना है, केवल और केवल जो ऑप्शन सही है या जो ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसमें यहां पे गलत है, नॉट ट्रू बोल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी नंबर जो है वो गलत है। ऑप्शन डी नंबर बोल रहा है कि पॉलिटिक्स को या पॉलिटिक्स में को रिलीजन से सेपरेट नहीं किया जाता है, मतलब रिलीजन पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं होगा या पॉलिटिक्स रिलीजन से सेपरेट नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे लिखा है रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, की रिलीजन कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल और बिल्कुल गलत है कहना। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पे जो है पोलराइजेशन होगा, जाति के नाम पे भेदभाव होगा, छुआछूत होगा। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल जो है जायज नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यहां पे नॉट ट्रू पूछ रहा है और जो गलत होगा वो यहां पे सही हो जाएगा। तो यानी 4 का केवल हमको डी ऑप्शन याद करना है।
अब आते हैं जैसे व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तीनों को याद नहीं करना है, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल में इंप्लीमेंट हुआ, तो 1972, ठीक है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो लैंड डिग्रेडेशन आया, लैंड का जो क्वालिटी घटा, ठीक है, समझ में आया, वो किस वजह से घटा, मेन कारण क्या है उसका, तो माइनिंग मेन कारण। तो यहां पे क्या याद करेंगे हम, माइनिंग याद करेंगे, ना कि ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग, ये याद नहीं करेंगे। अब जैसे करेक्ट मैच्ड पेयर, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें करेक्टली मैच्ड कौन है, तो कमर्शियल फार्मिंग यूज फॉर हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, ठीक है। अब बात को समझ रहे हैं, केवल और केवल जो सही ऑप्शन होगा उसी को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब डी नंबर, ठीक है, अब बताया जा रहा है विच इज नॉट ट्रू, कौन सा बात सही नहीं है। तो यहां पे क्या है कि सी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है, उसका योगदान था, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो यहां पे आप देख रहे हैं ए, सी और डी को हम याद नहीं करेंगे, किसको याद करेंगे, केवल और केवल बी ऑप्शन को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा बुक सबसे पहले गुटेनबर्ग जो पहला बुक जो छापा, जो पहला बुक प्रिंट किया, उस कौन सा बुक था, वो बाइबल था या चैप बुक्स था, तो बाइबल था। तो यहां पे केवल और केवल बाइबल याद करेंगे, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हम याद नहीं करेंगे, बात को समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर जो है इकोनॉमिक सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट है, समझ में आया। 2018 से लेके 2023 से लेके 2015 तक का क्वेश्चन का एक लिस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास ईयर वाइज, चैप्टर वाइज छूना भी नहीं है, अगर आपके पास ईयर वाइज हो, अगर आपके पास, ठीक है, तभी आप क्या कीजिए, उसको पढ़िए। अगर चैप्टर वाइज तो छोड़ दीजिए, तब मेरे वाली पीडीएफ से पढ़िए। अगर आपके पास ईयर वाइज, ठीक है, 2015 तक अवेलेबल है, तो वो उसका एक एक चीज याद कर लीजिए। और सेम जब यहां पे हम लोग थ्योरी में आएंगे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, फिर थ्योरी स्टार्ट होगा। दो ड्रामेटिक चेंज बताइए वेस्ट पंजाब में, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये दो ड्रामेटिक चेंज बताइए। तो इसका भी आपको पहले आंसर लिखना है। अगर आप आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हैं तो इसका पहले आंसर लिखिए और इसको, ठीक है, क्या कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 रहे या क्वेश्चन नंबर 22 रहे या क्वेश्चन नंबर 23 रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे चाहे वो थ्योरी रहे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर्स को याद करना है और थ्योरी में क्वेश्चन और उसका आंसर याद करना है, चाहे वो लॉन्ग आंसर रहे, चाहे वो शॉर्ट आंसर रहे, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर रहे, कुछ भी रहे, आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे यहां पे देखिए, यहां पूछ रहा है कि दो तरीका बताइए जिससे कि इंप्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगारी रूरल सेक्टर में, ठीक है, रूरल सेक्टर में बढ़ाया जा सके, ठीक है, मतलब गांव के इलाका में बढ़ाया जा सके, ऐसा 2 तरीका बताइए। तो आपको ये सीधा याद कर लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब मोटा मोटा बात ये है, ठीक है, कि 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016, ये इन सभी साल का सारा ऑब्जेक्टिव, सारा थ्योरी आप सभी को याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है, रट लेना है सीधा। assertion एंड रीजन, assertions एंड रीजंस को नहीं करना है और मैप्स को आपको नहीं करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, और देखिए 4 दिन आपके पास है, हर दिन का क्या कीजिए, 2 टारगेट बनाइए कि 2023 और 2022, फिर 2020, 2019,
2018, 2017 और 2016। ये एक दिन में याद करेंगे, ये 2 दिन में, दूसरा दिन में याद करेंगे, सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे, ये थर्ड डे और ये फोर्थ डे। इतना आपको करना ही होगा, इतना आपको करना ही होगा ताकि आप एसएसटी में पास कर सकें। ठीक है, ये लास्ट चांस है, लास्ट 3-4 दिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आराम से 60+ आ जाएगा, आराम से, कोई नहीं रोक सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे होगा। ठीक है, ये सब तो करने के बाद एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑफ कोर्स आप साल भर पढ़े तो नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आता नहीं होगा, तो अप्रोच कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए सारा, जो मेरे पास लिस्ट है 2023 से 2015 तक है, तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको वो मिल जाएगा। तो लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, या तो आप अबाउट में जाके, वहां पे मेरा लिंक ऐड है, वहां पे आप जा सकते हैं और टेलीग्राम से वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है।